हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम सुशांत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरटीआई के ऊपर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इस बारे में, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्री एज वेल एज मेंस एंड JKAS मेंस 2025। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले हम आर्टिकल को ही थोड़ा सा जल्दी से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये किस बारे में है, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद मैंने अलग से भी आप लोगों के लिए थोड़ा बना रखा है, आपको हेल्प हो जाएगी इससे एक्स्ट्रा। सो मैंने इसमें अलग से बना रखा है आप लोगों के लिए। फर्स्ट वी वुड डिस्कस द आर्टिकल। लेट्स स्टार्ट। सो द RTI इज़ नाउ द राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन। देखिए, जब RTI लागू हुआ तो इसका मेन पर्पस क्या है कि हमें जो सिटीजन्स हैं गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि हमें पता चले वेदर द गवर्नमेंट इज़ कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट एक्शंस। ठीक है, और एट द सेम टाइम द मेकिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट। ठीक है, ये एक हमारा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है RTI का। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का। थोड़ा बहुत शोर आएगा तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा और मेरी बात पे फोकस करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा। द इंट्रोडक्शन ऑफ द RTI टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज अ मूव दैट जनरेटेड ग्रेट होप अमंग सिटीजन्स सिंस इट रिकोगनाइज दैम टू बी द रूलर ऑफ द नेशन। ठीक है, ओके। इट एम्पावर्स दैम टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, इसके साथ साथ फिर आगे देखते हैं। द एक्ट कोडिफाइड देयर फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड वॉज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपेरेंसी लॉ इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो ये बता रहा है ये पैराग्राफ हमें बेसिकली इस बारे में, क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। पैराग्राफ बता रहा है कि ये एक्ट बनाया गया वर्ल्ड में सबसे कह सकते हैं ब्यूटीफुल एक्ट था जब बनाया गया, बिकॉज इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, और हेल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, इस बारे में से बात की है। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के आर्बिट्रेरी जो फंक्शंस हैं, आर्बिट्रेरी जो एक्टिविटीज़ हैं, उस पर बार लगेगा। ठीक है, और सिटीजन्स क्या बन जाएंगे, विजिलेंस मॉनिटर्स। ठीक है ना, कि हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट अभी क्या एक्शन ले रही है। अच्छा, इस पॉलिसी में ऐसा कर रही है, अच्छा इस पॉलिसी में इतना कुछ यूज़ हुआ, अच्छा ये यूज़ हुआ, हमें पता चलेगा। तो हमें पता रहेगा, हमारे से वो पॉलिसी क्या हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट। सो हमें उसका नॉलेज हो जाएगा। वी आर मेकिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत अब एक आइडिया हो गया होगा किस बारे में बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो विद इन ए फ्यू मंथ्स जब ये एक्ट लागू हुआ, उसके बाद द गवर्नमेंट को एहसास हुआ दैट दिस वॉज अ ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम पब्लिक टू सर्वेंट्स टू सिटीजन्स। बेसिकली देखिए, जो RTI एक्ट है इसमें कुछ कमीशंस हैं, पता है आपको। ठीक है, जिसमें आप लोग RTI फाइल करते हो ऐसे वैसे। सो गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ एक्ट पास होने के बाद दैट ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रही है ना एक तरह से, बिकॉज गवर्नमेंट को अब जवाब देना पड़ रहा है ना, आप लोगों को जो आम लोग हैं, हमें गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ रहा है। सो गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो गया कि दिस इज़ एन ट्रांसफ़र ऑफ पावर। ठीक है, सो इन लेस देन ए ईयर इट मूव टू अमेंड द लॉ। गवर्नमेंट ने सोचा कि यार हम अब अमेंडमेंट करेंगे, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी जो है अमेंडमेंट की है। ठीक है, टाइम टू टाइम, बट देर वॉज वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट बाय द सिटीजन्स अक्रॉस द नेशन। सेंसिंग द मूड ऑफ द नेशन, द गवर्नमेंट ड्रॉप्ड द अमेंडमेंट्स। गवर्नमेंट ने काफ़ी बार कोशिश की है कि वो अमेंडमेंट करे, पर जो सिटीजन्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट ने वो सारी अमेंडमेंट जितनी सोच रखी थी टाइम टू टाइम ड्रॉप कर दी। ठीक है, नाउ अ ग्रेजुअल इरोजन, कमिंग अपॉन अ ग्रेजुअल इरोजन। कैसे, देखिए, द एक्ट हैड क्रिएटेड इंफॉर्मेशन कमीशंस, जैसे मैंने आपको बताया, द फाइनल एप्लीटेड अथॉरिटीज़ टू इम्प्लीमेंट द लॉ। मोस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर वुड टेक अप द रिटायर्ड ब्यूरोक्रेस्ट। सॉरी। सो होता क्या है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ थोड़ा सा जल्दी। होता क्या है, आपको पता है RTI एक्ट ने कमीशंस बनाए जो कि फाइनल एप्लीटेड अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द लॉ। अब मोस्ट ऑफ द जो
कमीशन है ना, वो गवर्नमेंट आरटीआई एक्ट के अंदर किसको दी? पोजीशंस है जो रिटायर्ड हमारे ब्यूरोक्रेट्स है ना उनको दी, ठीक है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है जो उनको दी। उससे हुआ क्या, जो आम सिटीजन्स थे उनको तो फिर कोई रोल नहीं मिला ना इसमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इट इज़ एन लिमिटेशन ऑन द ट्रांसपेरेंसी, ठीक है भाई, समझ आई। सो कहीं ना कहीं अगर आप फिर से रिटायर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ही बिठा रहे हो, तो जो आम जनता है वो तो पागल है, फिर उनको तो आप फिर से कोई रोल ही नहीं दे रहे ना इसमें, पार्टिसिपेंट तो है नहीं वो। डेमोक्रेसी क्या बोलती है, वी शुड बी पार्टिसिपेंट, बट हेयर यू आर नेग्लेक्टिंग दैट फंक्शन, सीधी बात। और इसमें ये भी बताया गया इस पैराग्राफ में, आपको बता देता हूँ, जो हाई कोर्ट्स हैं हमारे, द हाई कोर्ट्स, जबकि हाई कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस आते हैं, दे आर एबल टू डिस्पेंस और दे आर एबल टू सॉल्व मोर केसेस देन दीज ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, जो हेड कर रहे हैं किसको, जो चला रहे हैं किनको, आपके कमीशंस को, इंफॉर्मेशन कमीशंस को जो चला रहे हैं। सो बात ये आ रही है कि यार हाई कोर्ट के पास इतने बड़े बड़े केस आते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स केस आते हैं, जब वो ज़्यादा अबव 2500 इफ़ दे आर मेकिंग द केसेस सॉल्व कर रहे हैं, तो वाई दे आर नॉट डूइंग एट द सेम टाइम। ये जो हमारे विजिलेंस ये जो हमारे कमीशंस हैं, इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वाई दे आर नॉट डिस्पेंसिंग द केस, वाई दे आर नॉट सॉल्विंग द केस, ठीक है, ये उतने भी नहीं कर पा रहे जितने हाई कोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर टेकिंग देयर जॉब एज अ आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है ना, दे आर टेकिंग अ जॉब एज द आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। ये इस पैराग्राफ में बात की हुई है। फिर बात हुई है, काफ़ी सारे केसेस हैं उसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम इसकी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय, ठीक है। सो इसमें बात की गई है बेसिकली, आप इसको, ये जो जजमेंट का पैराग्राफ है इसमें 37 पैराग्राफ, ये इसका मेन है, इसमें बात की गई है, इट मेड ए कमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया, ठीक है, ये जुडिशल कह सकते हो आप, मैंने इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन भी दिया नीचे, ठीक है। सो इट मेड ए कमेंट विदाउट एनी एविडेंस कि अगर आप आरटीआई का यूज़ करोगे इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से, इन प्रैक्टिकल तरीके से डिमांड्स रखोगे, और वो पब्लिक मतलब जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनकी फंक्शनिंग में डिबार्ड करेगी, उनकी फंक्शनिंग को प्रॉपरली काम करने से रोकेगी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यू कैनॉट फाइल आरटीआई इफ़ यू आर मेकिंग ए हिंड्रेंस इन द वर्किंग ऑफ दिस अथॉरिटीज़, ये बात की गई है यहाँ पर, ठीक है ना। बेसिकली मैंने आपको समझा दिया ये यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है। नाउ द सब्जेक्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आ रहा है, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर इस आर्टिकल का। नाउ द सेकंड मेजर ब्लॉक केम विद द जजमेंट इन गिरीश रामचंद्रा देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। एक आरटीआई एप्लीकेंट है गिरीश रामचंद्रा, इन्होंने बोला कि मेरे को मेमोस की और शोकेस नोटिस की और सेंसर पनिशमेंट की, मेरे को जो अवॉर्ड किए हैं मतलब पब्लिक सर्वेंट को, मेरे को उसकी कॉपी दो या फिर मेरे को कुछ भी दो, ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है मेरे को दो। बट हुआ क्या, इट वॉज नेग्लेक्टेड, मना कर दिया, ठीक है ना। एक और हमारे हैं ए बी लूट, इन्होंने भी कहा कि ही हैड्स आल्सो सोल्ड अदर डिटेल्स सच एज मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट लैंडिंग प्रोसेसिंग फ्रॉम बैंक्स, इनको भी मना कर दिया, बोला कि नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज इट वॉज कंसीडर्ड एज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस केस में मैं आपको बताता हूँ, आगे बताता हूँ, कोई नहीं, हाँ आ गए। सो दिस वॉज डिनाइड क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ 1J। अब देखो आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन नंबर 8 है ना, आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन नंबर 8 है वो पावर देता है कि जो भी चीज़ें पर्सनल हैं, ठीक है, पर्सनल है, आप उनको नहीं बोल सकते डिस्क्लोज़ करने के लिए जब तक कि वो किसी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो। अब आप डिसाइड, अब मेरे को आपसे क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट कम्स अंडर पर्सनल एंड व्हाट नॉट, ठीक है। आगे केस हुआ था, उसमें बताया था कुछ हद तक कि हाँ यार पर्सनल चीज़ें क्या हैं, बट फिर भी अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ है कि क्या चीज़ें हम पर्सनल के अंदर इंक्लूड करेंगे एंड बट हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे
इसके बारे में कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 8(1)(a) और का जे, व्हाट इज़ इट? इट इज़ एन एग्जाम्पशन गिवन। ये एक एग्जाम्पशन है जो आरटीआई एक्ट के अंडर आपको बोलता है कि पर्सनल जो हमारी इंफॉर्मेशन है हम वो नहीं पब्लिश करेंगे, ठीक है। सो ये आपको मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। नाउ इसके आगे थोड़ा सा आप बेसिकली मैंने आपको जो आर्टिकल का जिस्ट है ना, जो आर्टिकल का जिस्ट है मैंने आपको बता दिया। एन नंबर ऑफ़ केसेस है इसमें, ठीक है, काफ़ी सारे केसेस हैं इसमें, आप वो देख लेना, ठीक है, आप वो देख लेना। बाकी हम बात करते हैं इस बारे में जो मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन तैयार किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, यहाँ पर आपको एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश की है, ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया देने की मैंने कोशिश की है यहाँ पर। अगर आपको समझ आया होगा तो, ठीक है, आपको समझ आया होगा तो ना हो। यहाँ पर बात करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट इज़ आरटीआई, सबसे पहले आरटीआई क्या है, फिर से एक बार आपको रिवीजन भी हो जाएगा और देख लो। सो आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन मैंडेट्स टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन्स रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। भाई गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन देगी आपको, ठीक है, उससे क्या होगा। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरटीआई? चेकिंग इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है ना भाई। अगर आपको गवर्नमेंट शो करेगी कि हाँ यार हमारे ये है, हमने इस पॉलिसी में ऐसा किया है, सो दे आर शोइंग योर अकाउंट्स, वो अपना हर चीज़ आपको शो कर रही है, अगर सो ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है हमारे सामने, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रही है, सिटीजन्स के पास पावर जा रही है, ट्रांसफर ऑफ पावर, हमने आर्टिकल में पहले पढ़ा, ठीक है। और इफ़ द सिटीजन्स आर गेटिंग इन्वॉल्व इट लीड्स टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एट द सेम टाइम, ठीक है। अब कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं हर चीज़ के। सो ओवर यूज़ ऑफ आरटीआई, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव नेशनल डेवलपमेंट। अब कैसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ये? हमने आर्टिकल के स्टार्टिंग में पढ़ा कि अगर आप नेशनल डेवलपमेंट में हिंड्रेंस हो, ठीक है, और अगर आप इम्प्रैक्टिकल तरीके से आरटीआई डाल रहे हो, ठीक है, और भी हमने कई चीज़ें पढ़ी, जैसे कि इसमें है ये रहा सॉरी वन सेकेंड हाँ इसमें है मेरे ख्याल से, हाँ, द एक्ट शुड नॉट बी अलाउड टू बी मिसयूज्ड, अब्यूज्ड टू बिकम अ टूल टू ऑब्स्ट्रक्ट नेशनल डेवलपमेंट इंटीग्रेशन। सो इनका ये मानना है कि आप एक तरह से अगर आप आरटीआई फाइल कर रहे हो, हालांकि ये देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इनको सपोर्ट ही कर दिया, तो हम क्या, आम सिटीजन्स क्या करेगा भाई, इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सो ओवर यूज ऑफ आरटीआई ऑब्स्ट्रक्ट इन नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, सीधी बात है, समझ आ गया होगा। फेल्स टू प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर्स। अब विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं? विसल ब्लोअर्स आर दोज पीपल, ठीक है, जो ये बताते हैं कि भाई यहाँ पर करप्शन हो रहा है, पर्टिकुलर कंपनी में या पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में या पर्टिकुलर किसी भी जगह पर करप्शन हो रहा है। अगर एक बंदा आपको ये बता रहा है सीनियर लेवल पे कि इधर करप्शन हो रहा है, और उसी को फिर आगे जाके जो पावर में है भाई वो तो फिर कुछ भी करवा देगा ना उसके साथ, उसको मरवा देगा, कुछ भी करवा देगा, तो उसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही आरटीआई एक्ट, प्रोटेक्ट नहीं करती, तो वाई ही वुड ब्लो द विसल, वो क्यों फिर बोलेगा, ये बात भी है। पेंडेंसी ऑफ केसेस मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट से भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है इनकी अभी इस वक्त। हाई कोर्ट पे 2500 कुछ केसेस डिस्पेंस हो चुके हैं पता नहीं एक साल में, और ये उतने भी नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट एबल टू डिस्पेंस दिस मच ऑल्सो, ठीक है ना, ये उतने भी नहीं कर पा रहे। सो इसका आप देख लेना, मेरे को एग्जैक्टली वो याद नहीं है फिगर क्या है। सो देयर आर सम इम्पोर्टेंट जजमेंट्स रिलेटेड टू इट, वी वुड डिस्कस इट। देखो, सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय 2011, राजा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, गिरीश रामचंद्रा देश पांडे वर्सेस सीआईसी 2013, यूपीएससी अंगेश कुमार, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है आरटीआई टू आरटीआई? देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन टू राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर एक तरीके से आप ये बोल रहे हो कि नेशनल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट रुक रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आप सिटीजन्स को डिनाई कर रहे हो ना, यू आर डिनाइंग द सिटीजन्स, तो राइट टू डिनाई में कन्वर्ट हो रहा है। अब सिटीजन डिसएम्पावरमेंट, इससे सिटीजन्स डिसएम्पावर हो रहे हैं भाई, सीधी बात है, ठीक है।
इरोजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 19A आपको बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच हम एक्सरसाइज कैसे करें बताओ ना। बिकॉज अब जब भी हम कर रहे हैं आप बोल रहे हो या तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, पहला ये, ठीक है। दूसरा कि आप ये बोल रहे हो हमें, पहले तो बोल रहे हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते ना, आप सरकार हमें ये बता रही है कि क्या पर्सनल है क्या नहीं है, ठीक है। सो आप बोल रहे हो हम ऐसे डिस्क्लोज़ कर नहीं सकते। दूसरा बोल रहे हो नेशनल डेवलपमेंट में हिंड्रेंस है, हमारे ऑफिशियल्स जो काम कर रहे हो उसके काम में हिंड्रेंस है, वी कैन नॉट पब्लिश। सो कहीं ना कहीं ये भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ठीक है। नाउ द कंक्लूजन कम्स अ कॉल टू सिटीजन्स टू इंश्योर दैट द RTI फुलफिल्स इट्स ओरिजिनल एक्ट। जिस काम के लिए बनाया गया अगर वो ही फुलफिल नहीं कर रहा तो इस एक्ट का क्या फ़ायदा। एंड नॉट अलाउ एनी डिस्टोर्शंस सिटीजन्स एंड it is a request to media must take up the responsibility to discuss and defend it, otherwise we will have a dilution of our fundamental rights under article number 19A of the Constitution of India. We have already discussed it, ठीक है। अब प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका और मेरे को कमेंट करके भेजो। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और ये आपके लिए मेंस का क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किया बढ़िया सा, ठीक है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन हैं जो आपको इस आर्टिकल के रिलेटेड UPSC या JKS मेंस या UPSC प्रीलिम्स से पूछ सकता है। सो दिस इज़ इट, ये देखिए और ये देखिए मेंस का, टेक अ स्क्रीनशॉट, और ऐसे का भी मैंने यहाँ पर आपके लिए दिया है कॉलम। सो आप बताना कि आपको समझ आया नहीं। अगर आपको जजमेंट के रिगार्डिंग अलग से वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। कोई चीज़ कम समझ आई हो तो वही बता देना। मैंने कम से कम टाइम में सोचा है कि आपको समझाने की कोशिश करो, एक ओवरव्यू दे दूं, ठीक है, एक ओवरव्यू दे दूं। ऐसा तो है नहीं कि आपको मैं यहाँ से ही एकदम हर एक मेंस का क्वेश्चन आपको पढ़ा के भेज दूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर हाँ, आपको एक आर्टिकल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे चुका हूँ, मेरे को इतना एहसास है। सो अगर आपको समझ आया तो कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो और बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो।